जो हमारा थांचा का कॉन्सेप्ट था उसको अग्री करके, उसको मान के श्रीमती पताल कन्या has officially decided to withdraw all her 28 candidates in the interest of the larger cause of unity. और उससे भी ज़्यादा पताल कन्या herself has agreed to my request of becoming the principal advisor to the Tipra Mota, and her advice will also help us in the upcoming election. So Patal Kanya has decided to keep TPF as a non-political organization and herself has decided to become a chief principal advisor for Tipra herself, thereby becoming a part of our family. This is a very good move. I appreciate this move, and I'm very happy that ये अंडरस्टैंडिंग के बाद इसको हम अलायंस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अलायंस नहीं, हम लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही पैनल, एक ही सिंबल, एक ही फ्लैग के अंदर हम लोग लड़ेंगे। और पताल कन्या और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से था वो आज पूरा हुआ है, और मैं पताल कन्या को भी एक्सटेंड करता हूँ सपोर्ट, जो उनका स्ट्रगल है रिगार्डिंग इलीगल माइग्रेंट्स, रिगार्डिंग NRC, CA, जिसमें दोनों का केस हम लोग का चल रहा है। और आज सच में बहुत बड़ा दिन है। बहुत पॉलिटिकल लीडर्स लोग सीट में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग करने वाले बहुत कम होते हैं। आज पताल और हम आइडियोलॉजिकली एक हुए, और अब आप देखिए कि पताल के हेल्प से आने वाले ADC इलेक्शन में हम और मजबूत होकर और थांचा लाकर और जोर से ज़मीन में उतर के लड़ेंगे। बेलाई नहम्बर, थैंक यू। कुछ लिस्ट आज शाम तक हो जाएगा और कुछ कल। सर एनपीटी के साथ आप लोगों का क्या डिसीजन? वो बात चल रहा है, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। और आईपीएफटी के साथ आप लोग आईपीएफटी के साथ मैंने अलायंस नहीं तोड़ा, उनको अपना पोजीशन क्लियर करना चाहिए कि वो बीजेपी के साथ है या नहीं है। लेकिन हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हुआ था वो है क्लीन रीजनल अलायंस, और वो क्लीन रीजनल अलायंस अभी मुझे मीडिया से मालूम पड़ रहा है कि वो बीजेपी से बात कर रहे हैं। लेकिन आईपीएफटी के साथ हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हुआ था वो था कि जब तक हमें हमारा पॉलिटिकल डिमांड इन राइटिंग नहीं मिलता, हम कोई नेशनल पार्टी से बात नहीं करेंगे। तो आईपीएफटी के साथ अलायंस का बात अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो नेशनल पार्टी से बात कर रहे हैं और अब हम भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना कैंडिडेट का लिस्ट अनाउंस कर दिया, हमसे बात नहीं किया। तो समझ में आता है कि मुझे लगता है कि अब ये अलायंस आगे चलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।